उसी प्रकार काल पुरुष और सत्पुरुष की लड़ाई सदा से रही। और लड़ाई मैं इसे न कहूं तो भी अच्छा है, क्योंकि अगर हम लड़ाई कहेंगे तो काल पुरुष को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं। सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या साहब, काल पुरुष इतना शक्तिशाली? नहीं, क्योंकि काल पुरुष छली है, प्रपंची है। हाँ, काल पुरुष भेष बनाता है, बहुरूपिया है, साहब ने समझाया है। और ये जो काल पुरुष है सत्पुरुष का ही अंश भी है, लेकिन अपनी मान बड़ाई में पड़कर इसने साहब के साथ एक विश्वासघात किया, सत्पुरुष के साथ विश्वासघात किया। अनुराग सागर ग्रंथ में प्रसंग आता है कि इन्होंने घोर तपस्या की और अपनी तपस्या के द्वारा कई द्वीपों का मालिक बन गया। जो चाहा उसने सत्पुरुष से मांग लिया। सृष्टि का निर्माण की इच्छा उसने जाहिर की, साहब ने, सत्पुरुष ने वो भी इच्छा पूरी कर दी, तुम सृष्टि का निर्माण करो। और सृष्टि का निर्माण किया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए और ब्रह्मा विष्णु महेश को फिर जीव सृष्टि का आदेश किया। उसी निरंजन ने कहा कि ये संसार, ये सृष्टि तो हमने बना दी, आकाश, तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह सब हैं, लेकिन जीव सृष्टि के बिना ये बड़ी रौनकहीन लगती है, बेनूर लगती है। इसमें रौनक आनी चाहिए। फिर सत्पुरुष ने अष्टांगी और जीव को भेजा, जीव बीज को। देखो यहां से भूल हो रही है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप अनुराग सागर ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे कबीर पंथ को नहीं समझ पाएंगे। मैं ऐसा कहता हूं, अनुराग सागर ग्रंथ को आपको अध्ययन करने की जरूरत पड़ेगी, तब कबीर पंथ का सिद्धांत समझ में आता है कि क्या है कबीर पंथ। जीव रूपी बीज को सत्पुरुष ने भेजा अष्टांगी के साथ। उस समय तक जीव को यह भान था कि मैं उसका अंश हूं, मुझे वहां जाना है, मेरा मुकाम यहां नहीं वहां है। कहां? सतलोक। लेकिन यहां निरंजन ने उसे भ्रमित किया, प्रलोभन दिया, आकर्षण दिया जगत का, प्रपंच का। और जो जीव सोहम सुरति लेकर के आया था, वह जीव यहां आकर के सब विसर गया, भूल गया। सोहम सुरति का मतलब परमात्मा की स्मरण, याद कि मैं वहां हूं। इसीलिए तो संध्या पाठ में कहा जाता है कि भाई उसे पुनः याद करने के लिए तुम सोहम का जाप करो, उसी सुरति को, उसी ध्यान को फिर से जोड़ने के लिए। तो वही जीव की बड़ी भूल हुई और ये निरंजन, ये काल पुरुष ने अपना ऐसा फैलाव किया कि जीव यहां आकर के भटक गया। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि हमारी नियति, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, हर जीव की नियति है उस परम आनंद यानी सतलोक यानी परमात्मा यानी सत्पुरुष की प्राप्ति। ये सत्य है, आप इससे बच नहीं सकते। आप जो कह लो कि नहीं साहब ये परमात्मा को प्राप्त करना, सतलोक को प्राप्त करना क्यों कहते हो हमारा उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है जरा सोचो। आप कहोगे साहब पिछली बार मेरा बड़ा घर नहीं था तो इस बार परमात्मा ने मुझे बड़ा घर बनाने के लिए जन्म दिया। तो पहली बात तो पिछली जन्म की याद ही नहीं रहती आपको। कैसे कहोगे कि पिछली बार बड़ा घर नहीं बना था नहीं आपका? इस जीव की अनंत यात्रा है, अनंत यात्रा।
ये पहली बार नहीं है। कितनी बार आपने यात्रा की, कितने बार आप अमीर बने, गरीब बने, राजा बने, रंक बने, हाँ, कितनी बार स्त्री पुरुष बने, पिता पुत्र बने, धन भी आया, पद भी आया, प्रतिष्ठा भी आई। ये पहली बार है हो, ऐसा नहीं। भगवान बुद्ध की वो जीवन का प्रसंग मैं सदा कहते रहता हूं समझाने के लिए। जब वो ज्ञान प्राप्ति के बाद भिक्षुक के रूप में आया अपने दरबार में, महल में, सोचा यहीं से शुरुआत करो। तो पिता को जब पता चला कि आज मेरा बेटा आया है, तो मोहवश दौड़ पड़ा। चलो बेटा, कोई बात नहीं, तुमने बहुत कष्ट दिया, लेकिन मैं पिता हूं, पिता का हृदय रखता हूं, तो मैं क्षमा कर दूंगा। सुबह का भूला शाम को आए तो भूला नहीं कहलाता। चलो कोई बात नहीं, राज सिंहासन तुम्हारा इंतजार करता है। बार 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 जब इस तरह उसने बेटा और बाप यानी बाप होने का स्मरण दिलाया, तो भगवान बुद्ध ने अंत में कहा कि क्या रट लगा रखे हो, मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरे बेटे, मैं तुम्हारा पिता। तुम्हें कुछ पता है? तुम तो बस इस जन्म की बात जानते हो, मैं तो जन्मों जन्मों की बात जानता हूं। कितनी बार तुम मेरे बेटे हुए तुम्हें पता है? कितनी बार तुम मेरे बेटे हुए, कितने बार तुम मेरे पिता हुए, और तुम ही नहीं और भी कितने हुए। ये तो जन्मों की कहानी है, जन्मों की यात्रा है। इस यात्रा में हम राजा रंक बनते हैं, अमीर गरीब बनते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय बनते हैं, स्त्री पुरुष बनते हैं। ये यात्रा, तो कभी चिंतन करो, यात्रा क्यों है, ऐसा क्यों है कि कोई शिक्षक बार बार एक विद्यार्थी को उसी कक्षा में फेल कर दे। तो जरूरत है चिंतन करने की, कहां मेरी भूल कहां हो रही है, मुझसे गलती कहां हो रही है, चिंतन करने की जरूरत। और ये मनुष्य का जीवन इसी चिंतन का एक अवसर है, ऐसा महापुरुषों ने कहा। इसमें चिंतन करो। तो ये यात्रा अनंत है हमारी, और जब तक पुनः हमें उस परमात्मा की याद नहीं आएगी, हम निरंजन और एक काल पुरुष के पसारा में, आकर्षण में, प्रलोभन में पड़े रहेंगे। जीव इसी तरह जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहेगा। इसी को आवागमन कहते हैं, आना और जाना, आना और जाना।